हीलिंग जरूर स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज का टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आप सुनेंगे। आपने सुना होगा, काफ़ी सुना होगा, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि कलेक्टिव एनर्जी एंड ऑल। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक्चुअली कलेक्टिव एनर्जी चैनल में हूँ, तो मुझे आते रहती हैं ये चीज़ें और मुझे मिलती हैं जिस तरह से चीज़ें, मैं उस तरह से रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि बहुत एब्सर्ड और वियर्ड तरीके से मुझे चीज़ें मिलती हैं। कभी भी मैं कुछ कर रही हूँ और अचानक से कुछ चैनलिंग होने लगती है और मुझे बस इतना होना होता है कि मुझे कहीं आराम से जाके बैठ जाना होता है, शांति से, ज़्यादा हल्ले गुल्ले के माहौल से दूर। अगर मैं हल्ला गुल्ले में हूँ तो मुझे तुरंत उस माहौल से दूर होना पड़ता है ताकि जो चैनलिंग हो रही है वो मुझे अच्छे से मिल पाए और अच्छे से मैं सुन पाऊँ। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। व्हाट इज़ कलेक्टिव एनर्जी? कलेक्टिव एनर्जी होती क्या है? मैंने इतनी बार बताया, लेकिन सब डीएम में इतने घुसे हुए हैं कि किन्हीं को शायद मेरे वर्ड याद भी नहीं हो रहे होंगे कि कलेक्टिव एनर्जी होती क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को एक्सप्लोर करनी पड़ेगी चीज़ें। एक बार में जो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मैं यहाँ आपकी गुलाम नहीं हूँ। जो आप जो बोलेंगे ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मैं एक आदमी के लिए नहीं हूँ, मैं पूरे समाज के लिए हूँ और मेरी एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी है। आप बताइए कलेक्टिव एनर्जी क्या है? समाज की एनर्जी, करेक्ट। तो मैं जहाँ को बिलोंग करती हूँ वो कम्युनिटी का नाम है ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम से 1,44,044 लोग हैं और ये लोग एक समाज की तरह रहते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर हर ईयर ट्विन फ्लेम्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। हर ईयर जब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है तो उनमें बहुत ही स्टेप वाइज प्रोसेस होता है और उस स्टेप वाइज प्रोसेस में चीज़ें विभाजित होती हैं। इस स्टेज में ये होगा, इस स्टेज में ये होगा, इस स्टेज में ये होगा। ये एक गहन शोध का सब्जेक्ट हमेशा से रहा है और यूरोपियन स्पिरिचुअल हीलर्स ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, इसीलिए शायद हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनको सुनना। एक्चुअली हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस पर शोध किया है, ये मुझे भी नहीं पता था। बिलीव मी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये इस सब्जेक्ट पे शोध किया हुआ है। इंडिया में भी ये शोध हुई है। शिव शक्ति क्या है, शिव शक्ति की उपयोगिता क्या है, ये सब तो मैंने सुना हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि शिव शक्ति अगर कोई होता है तो क्या होता है। इसमें योगियों ने किया है शोध, ठीक है, नॉट ऋषि मुनि, योगियों ने। मतलब उसके बाद का जो एरा आया योगी महासंतों का एरिया, तो योगी और संतों ने इसके ऊपर एक्सप्लोर किया इस सब्जेक्ट को और इस सब के बारे में बहुत कुछ बताया। परमानंद, ऋषि आनंद, नित्यानंद स्वामी और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ तो दो मुनि, एक योगी है और एक योगिनी है, वो दोनों ट्विन फ्लेम्स थे। उन्होंने भी बहुत लिटरेचर लिखा इस पर। मुझे ये सब नहीं पता था। सीरियसली मुझे बहुत दुख होता है कि जानकारी के अभाव में हम भागने लगते हैं उधर और अपने देश को नहीं देखते हैं, उधर देखने लगते हैं, जबकि हमारा देश हमेशा से विश्व गुरु रहा है। एनीवेज, हम किस टॉपिक में थे कि कलेक्टिव एनर्जी क्या होती है। एक लाइन में मैं बताऊंगी तो ये सामाजिक एनर्जी है, ये कम्युनिटी की एनर्जी है। तो मेरी कम्युनिटी कौन सी है? ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तो मैं कलेक्टिव एनर्जी, कितना आसान है इंग्लिश का हिंदी करना कि सामाजिक एनर्जी है, लेकिन ऐसा है नहीं। एनर्जी कब कलेक्टिव होती है? एनर्जी तब कलेक्टिव होती है जैसे हम कहते हैं डीएम कलेक्टिव एनर्जी। डीएम कलेक्टिव एनर्जी का मतलब है 60% से 80% डीएम जब सेम सोच रहे होते हैं उसको कलेक्टिव एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए कुछ रीडिंग्स जो होते हैं वो काफ़ी रेजोनेट होती हैं और कुछ रेजोनेट्स नहीं हो पाती हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये सुपरफिशियल एनर्जी लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज कि हमारे टैरो कार्ड सिर्फ सुपरफिशियल एनर्जी लेते हैं, ये डीप एनर्जी में नहीं जा पाते। अब आप
आपको अपने कार्ड्स को इस तरह ट्रेन करना होगा कि वो डीप एनर्जी तक जा सके। तो उसके लिए आपको इंट्यूटिव कार्ड का चयन करना होगा, ठीक है। इंट्यूटिव कार्ड जब आप चयन करेंगे तभी वो डीप एनर्जी अवशोषित कर पाएगी, एब्जॉर्ब कर पाएगी। जैसे हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये लड़का मेरे लिए सही है या नहीं है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है कि नहीं है, इस रिलेशन में बहुत ख़राब हो रही है, मैं बहुत टॉक्सिसिटी में हूँ, क्या मेरी टॉक्सिसिटी दूर होगी या नहीं होगी, और अगर दूर होगी तो कब तक होगी। ये सब चीज़ें ऐसे क्वेश्चन हैं जो सुपरफिशियल है, ठीक है। जो सुपरफिशियल एनर्जी जो है वो हमारे कार्ड्स बता देते हैं, डीप एनर्जी नहीं बता पाते, उसके लिए इंट्यूटिव कार्ड लेना पड़ता है। चलो, इंट्यूटिव कार्ड आ गया। इंट्यूटिव कार्ड जब आए तो उसमें क्या संदेश आएंगे? एक डीएम रात में सो के सुबह उठा एंड ही फेल्ट इट कि ही डिड रॉन्ग विथ डिवाइन फैमिली। एक उसके बाद संचार हुआ, उसकी एनर्जी का संचार हुआ ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में संचारित एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करती जब तक उस पर आप ध्यान ना दें। फिर कुछ और ग्रुप आया डीएम का, जिनको फील हुआ कि या वी डिड रॉन्ग विद डिवाइन फेमिनाइन। वो ऐसे नहीं आया, फटाक से नहीं आया, वो ऐसे आया कि भगवान ने उनको दिखाया कि क्या तुम छोड़ के आए हो पीछे, और क्या तुमको अभी मिल रहा है, और क्या तुमको मिल सकता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई, प्लेफुल एनर्जी उनको दी, उनको एक्सप्लोर कराया है प्रॉपर। उनको कान में नहीं बताया कि हेलो डीएफ इज़ वेरी गुड एंड दीज आर जस्ट वेस्ट एंड छोड़ दो और छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। एनर्जी बहुत सख्त होती है डिवाइन मस्कुलिन की, शक्ति की जो एनर्जी है। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत पायस है, बहुत, इसका जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है। ट्विन फ्लेम्स में यू कैन से कि ट्विन फ्लेम्स में डाइवोर्स नहीं होते, टचवुड, कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने निखर गए होते हैं भगवान के द्वारा दिए गए पनिशमेंट से। वो इतने निखर गए होते हैं कि उनको पता है कि कैसे कब क्या बोलना है, कैसे खुद के प्रति जवाबदेही रखनी है, खुद से कितना प्यार करना है, सामने वाले को कितना प्यार करना है, कब क्या चीज़ रोक देनी है, क्या चीज़ करनी है, किस फ्लो की एनर्जी क्या है। ये सारी चीज़ें उनको ऊपर वाले सिखा देते हैं। मतलब वो जानते हैं, अगर मर्द ही है, ठीक है, अगर वो ऊंची आवाज़ में बोल भी जाए तो डिवाइन फेमिनिन जानती है कि ऊंची बोलने वाला मर्द भी काबू में आ सकता है ईजीली, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन ही काबू में उनको कर सकती हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन दोनों की वाइब्रेशन क्या है? सेम। जब दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की वाइब्रेशन सेम है, तो बीइंग अ मर्द, बीइंग अ मेल, अगर वो ऊंची बोल दे तो विद इन अ सेकेंड ही विल रियलाइज ही डिड बैड। इसके पहले कि डिवाइन फेमिनाइन उसको बताए कि यू डिड रॉन्ग, इसके पहले ही विद इन अ सेकेंड उसको आ जाएगा आई डिड रॉन्ग, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन इज थिंकिंग हियर दैट ही इज डूइंग रॉन्ग, ही इज डूइंग रॉन्ग। तो ये एनर्जी एलॉबरेट होगी चारों तरफ, आप उसके तरफ चारों तरफ और आपके चारों तरफ, मतलब आपके मतलब उस बंदे के चारों तरफ। तो जैसे ही ये एनर्जी स्प्रेड होगी तो उसका तो ट्रांसमीटर है ही उनके माथे में, क्योंकि वो तो ट्विन फ्लेम्स हैं और वो डिवाइन फेमिनिन है और ये डिवाइन मस्कुलिन है। सो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट ही विल रियलाइज कि आई डिड रॉन्ग। उसके बाद क्या? उसके बाद ही मस्ट से सॉरी, ही मस्ट से वाई आई डिड इट बेबी, सॉरी आई डिड मिस्टेक, इट्स माई एरर, इट्स माई मिस्टेक। और फिर क्या होगा? ईजी बीजी, नथिंग एल्स। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे की क्या सिचुएशंस है वो उस पर बात होगी। एट अ टाइम जो हुआ वो भुला दी जाएगी वो चीज़ें। यही होना चाहिए हर रिलेशनशिप में। एक्चुअली आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए। अब मैं रिलेशनशिप की व्याख्या नहीं कर रही हूँ, मैं कलेक्टिव एनर्जी बता रही थी। तो ये कलेक्टिव एनर्जी में आती है चीज़ें कि भगवान कोई पाठ पढ़ा रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप, क्योंकि वेव्स के अनुसार सबकी ग्रुपिंग है, वेव्स के अनुसार सब लोग आएंगे। और अब ना कोई क्वेश्चन मत पूछना वेव्स क्या है क्या नहीं है, ये आप जानो,
यू हैव टू एक्सप्लोर दिस थिंग्स। ठीक है, मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, मेरे ही अगर वीडियोस शुरू से लास्ट तक देखना शुरू कर दो, यू विल अचीव एवरी नियर आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन व्हाट यू हैव थिंकिंग इनसाइड। क्योंकि मैंने भी जो जो सोचा है उन सब का मैंने वीडियो बनाई है, उन सब की मैंने वीडियो बनाई है। लोगों को पहले ज़्यादा दिमाग नहीं था तो लोग कम देखे हैं, पीछे जाओगे तो हंड्रेड्स में व्यूज़ होंगे, अभी आगे आओगे तो थाउजेंड्स में व्यू आने मेरे शुरू हुए हैं, लेकिन पहले तो हंड्रेड्स में ही व्यू आते थे, जबकि वो वीडियोज़ बहुत ही पवित्र थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव्स थी, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं। तो नए वीडियो पर लटके मत रहो, पुराने वीडियो को भी देखो, और पुराने वीडियो से वो हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो आपके दिमाग में आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि सीन कि जो वेव्स का एक कलेक्शन ऑफ पर्सन है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की रहे, अगर वो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में हैं, तो जब वो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि ये जो डिवाइन फेमिनिन है इज़ नॉट गुड फॉर देम, उसके लिए सही नहीं है। तो तरह तरह के भगवान ने वहाँ हर्डल्स बनाए हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स बनाई हैं, हर्डल्स बनाई हैं, दोस्ती करवाई, लड़कियां बनाई हैं जो एज ए सोलमेट्स भी आते हैं, लड़के बनाए हैं जो एज ए सोलमेट भी आते हैं। वो डिवाइन फेमिनाइन के भी ज़िंदगी में बहुत सोलमेट्स आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्लेफुल एनर्जी सिर्फ भगवान ने डीएम को दी है, डिवाइन फेमिनाइन को भी प्लेफुल एनर्जी देते रहते हैं प्रभु। बस इतना है कि खुद से प्यार करना है, खुद की ज़रूरत को समझना है, और खुद के प्रति हमेशा वफादार, सजग और मतलब कि केयर टेकर, यू आर द बेस्ट केयर टेकर ऑफ योर सेल्फ, समझे। तो आप खुद के सबसे ज़्यादा बड़े केयर टेकर हो। तो आप जब अपने आप को केयर करना शुरू करोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि मैं किसी और के पीछे क्यों रो रही हूँ, मुझे नहीं रोना है, मैं क्यों रोऊँ किसी के पीछे, मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे अपने आप को खुश होने के रीज़न्स देने हैं, मैं क्यों रोऊँ, मुझे नहीं रोना। तो इससे क्या होगा कि आप भी उस एनर्जी में जा सकते हो जिस एनर्जी में आपका डीएम है शायद। लेकिन आप क्या है, कुछ लोग मुझे, जैसे कल ही आई थी एक लड़की की मुझे मैसेज की, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ दीदी, अब डिवाइन मस्कुलिन को छोड़ के, ये तो पाप होगा ना। डिवाइन मस्कुलिन आपको छोड़ के चला गया, ये क्या पुण्य था? अगर डिवाइन मस्कुलिन को आपको छोड़ के जाना है हमेशा के लिए तो वो हमेशा के लिए जाएगा। अगर डिवाइन मस्कुलिन को लौट के आना है तो वो आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि उनके आने की रफ्तार को तेज किया जाए, उनकी आने की रफ्तार में थोड़ा सा ईंधन दिया जाए, तो सेल्फ लव करो, भगवान के प्रति समर्पण में आओ, अपने प्रति प्यार में आओ, अपने आप को बनाओ। उसके याद में रहोगे तो डिवाइन मस्कुलिन कभी नहीं आएगा। वो जो मुझे लाइन मिलते हैं भगवान करे वो आ जाए, वो नहीं आएगा। जब मेरे किसी वीडियो में ये मैसेज मुझे आता है ना, भगवान करे आ जाए, तो मैं उनको कुछ मैसेज नहीं बैक करती हूँ, सॉरी टू से, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जो लोग अपने दिमाग में अभी भी रखे हुए हैं कि भगवान करे डीएम आ जाए। तो जब भी आप जितनी बार बनाओगे उतनी 1000 टक्के ये होंगे कि वो नहीं आएगा। ठीक है, तो कलेक्टिव एनर्जी ये है कि जिस एनर्जी में आपका ब्रह्मांड आपको शक्ति रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है कलेक्टिव एनर्जी के कारण। ठीक है, आप बहुत लोग पूछते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन को जो होता है डिवाइन फेमिनिन को भी वही होता है क्या? डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की यहाँ पे जंग है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी की। जब ये जर्नी स्टार्ट होती है तब ही डिवाइन फेमिनाइन हाई एनर्जी में होती है, डिवाइन मस्कुलिन काफ़ी लो एनर्जी में होते हैं। धीरे 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 समझते अगर हल्का सा भी डिफरेंस होता है ना, फिर एक रिपेल आता है, एक ट्रिगर आता है। ये लड़का अगर आ भी जाए, लड़का या लड़की जो भी है डिवाइन मस्कुलिन, उनके मन में कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं कि बस इस्तेमाल करेंगे जाएंगे, क्या हुआ यार बहुत मन कर रहा है कुछ करने का, चले जाते हैं, कुछ करने का कुछ कर लेते हैं, चले जाएंगे। अगर डिवाइन मस्कुलिन बहुत पैसे वाला है तो मतलब ऐसा लगता है कि दे कैन अचीव समथिंग। अभी भी उनके दिमाग में सुराख रहता है, वो जब यहाँ तक भी आते हैं ना तो उनके दिमाग का सुराख नहीं भरा हुआ होता है, वो नहीं इससे मिल सकते हैं। इतनी सी भी दूरी, अगर हल्की सी भी एक आधे इंच की भी दूरी है ना, मतलब इनके दिमाग के सुराख बंद नहीं हुए हैं। करेक्ट? तो ये जो भी एनर्जी आपको फील होती है
खुद के ऊपर, आपके आसपास, ये सब कुछ रिफ्लेक्शन है आपके डिवाइन मस्कुलिन कलेक्टिव एनर्जी के। मेरे ख्याल से आपको मैं समझा पाई हूँ शायद। तो मैं आज आपको, मैंने 3 डेक इस्तेमाल किया है और मैंने 3 डेक में ये मैं बता रही हूँ कि ये है डिवाइन मस्कुलिन, और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी हमें क्या मैसेज देना चाह रही है। मुझे कुछ चैनल मैसेज कल आए हैं, मैं जानती हूँ वो चैनल मैसेज, और सच बताऊँ मैं आपको हूबहू नहीं सुनाना चाहती हूँ, मैं कार्ड के लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, आई बिलीव ऑन दीज कार्ड्स, ये ज़रूर उन एनर्जीज़ को अवशोषित कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। क्योंकि ये देखिए मेरा पीछे में ही सारे कार्ड लगे रहते हैं और मैं यही सोती हूँ, और मुझे जो चैनल मैसेज आते हैं वो नींद में ही मोस्टली आते हैं। तो जब वो आते हैं तो उनकी सारी एनर्जी इन सब पर भी पड़ रही होती है फॉर श्योर। तो वो चीज़ें आएंगी, होंगी, मतलब क्या बोलूँ, वो आ ही गई होंगी मेरे ख्याल से। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे कार्ड्स अभी तक में उस एनर्जी में रंग गए होंगे ये सारी एनर्जी इनका आराम से होगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो कलेक्टिव एनर्जी है, डीएम कलेक्टिव एनर्जी, वो डीएफ कलेक्टिव एनर्जी की तरफ किस तरह की रिफ्लेक्ट एनर्जी दे रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी कार्ड्स, प्लीज़ हेल्प मी कार्ड्स, प्लीज़ हेल्प मी कार्ड्स। मुझे बताइए कि डीएम की कलेक्टिव एनर्जी हमें कौन सी रिफ्लेक्शन एनर्जी दे रही है। मैं आज 6 कार्ड निकाल रही हूँ। 6 निकालूं 10 निकालूं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो तो एनर्जी रहेगी, है ना। देखिए हमारा पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ट्रैप एनर्जी है। दूसरा कार्ड है जजमेंट, ये हम जानते हैं, बहुत लोगों ने ये थे इससे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 8 ऑफ वैंड्स, ये 7 ऑफ पेनिकल्स, और ये अगेन इम्प्रेस। ये सब की एनर्जी से क्या पता चला, चलिए मैं बताती हूँ। वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, उनको लौट के आना है, तो अब उनको समझ में आ चुकी है ये बात। पहले वो बहुत उन सब चीज़ों से रिपेल हो रहे थे कि मैं लौट के जाऊँगा, ना ना ना, मैं कभी नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ आ चुकी है, लाइन पे आ चुके हैं, पटरी पे आ चुके हैं कि उनको लौट के आना ही है। मैं अब एक कार्ड दिखा रही हूँ, ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स और ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये ट्रैप एनर्जी है, ये पास्ट की ट्रैप एनर्जी है। इन एनर्जी के कारण ही अब वो मजबूर हो गए अपनी साइकिल को एंड करके आगे बढ़ने के लिए, करेक्ट। उनके मन में ये है प्रॉब्लम कि क्या हमारी डिवाइन फेमिनिन्स अभी भी हमसे प्यार करती होंगी। जिस तरह की चीज़ें हमने उनको बोली है, जिस तरह से उनका दिल दुखाया है, क्या आज भी वो हमें प्यार कर रही है, क्या ये श्योर है। फिर उनको फील होता है कि उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है, उनकी शक्ति है, इम्प्रेस, उनकी शक्ति है और उनको उनके पास जाना है, करेक्ट। और ये रियलाइजेशन उनको दिन ब दिन हो रही है। हर 48 आवर्स में डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी चेंज हो रही है। एक्चुअली कल यही हुआ, कल जो मुझे चैनलिंग की एनर्जी मिली वो बहुत डीप एनर्जी थी और अच्छा लगा मुझे, और मुझे फील हुआ कि चीज़ें काफ़ी सुधर रही हैं। आपको लाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, फिर भी चीज़ें तो आएंगी। मैं लाइट लगा लेती हूँ। ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। अब देखिए आपको सही से दिखेगा सब कुछ। भूत लग रही हूँ मैं अब।
शुड हेल्प। तो मैंने लाइट लगा लिया, थैंक यू। और मेरे जो कार्ड्स हैं, कहाँ गए मेरे कार्ड्स? तो कल जो एनर्जी मुझे मिल रही थी, मैं वो देखना चाहती हूँ कि सोल एनर्जी क्या है अभी डिवाइन मस्कुलिन की, जो मुझे रात में एनर्जी मिल रही थी, क्या वो एनर्जी इनने अचीव कर ली? मैंने बोला था 6 कार्ड निकालूंगी मैं। देखिए, इन 6 कार्ड में एक भी कार्ड लव का नहीं है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। वो समझ चुके हैं जो चैलेंजेस होते हैं वो उनको सिखाने के लिए दिए जा रहे हैं, और उनको उन चैलेंजेस से ऊपर उठ के उनको सीख के आगे बढ़ना है। ये आपके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है, जो आपको मैं बार बार दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, वो समझ चुके हैं कि उनको आपकी तरफ वापस आना है और उनको सीख के वापस आना है। एंड आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद द डिफरेंट चैलेंजेस। ये मुझे लग रहा है कि दे आर फीलिंग जेलस इनसाइड। उनको लग रहा है कि जैसे हम प्लेफुल एनर्जी में थे पहले, तो क्या अभी हमारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके भी लाइफ में क्या कोई लड़का आ गया होगा या कोई लड़की आ गई होगी? क्या हम दूसरे हो जाएंगे? सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। सक्सेस के कार्ड में ये आया है कि प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे बड़ा गोल कोई नहीं है आपके सामने, और प्यार से बड़ा गोल कोई नहीं है। पहले जो अपने जॉब में, करियर में, अपने बिजनेस में ये लगभग के बहुत परेशान थे कि मेरे लिए प्यार के लिए कोई टाइम नहीं है, आई कांट गिव टाइम टू माई लव और एनीथिंग एल्स, आई नीड माई करियर, आई नीड मनी, आई नीड एवरीथिंग मटेरियलिस्टिक। लेकिन अब उनको समझ में आया है कि सक्सेस जो है वो प्यार है। फेल्योर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वो समझ चुके हैं उनकी ज़िंदगी में काफ़ी फेल्योर आ रहे हैं क्योंकि वो आपको छोड़ के गए हैं। तो ये जो फेल्योर का कार्ड है, ये तो डिवाइनली गाइडेड है बॉस, 100% फॉर अ टास्क रिमेम्बरेंस। ये टास्क दिया है डिवाइन ने ताकि उनको समझ में आए कि उनकी लाइफ में डिवाइन फेमिनिन की अहमियत क्या है। फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। पहले वो सेल्फ लव से बहुत दूर हुआ करते थे, वो सिर्फ मटीरियल में थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको फील हो रहा है कि नहीं, सेल्फ लव इज़ एवरीथिंग। आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव टू क्रिएट थिंग्स फॉर मी, फॉर माई हैप्पीनेस। करेक्ट। तो मैं खुद की खुशी पर मुझे अब काम करना है, और खुद की खुशी पे काम ना किया तो क्या किया? खुद की खुशी पर आपको ज़रूर काम करना है। और लास्ट कार्ड, नॉट अ लीस्ट, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। ये है डिनाइल कार्ड, और डिनाइल कार्ड में जो वो डर रहे थे कि नहीं आ पाएंगे, कैसे आएंगे, क्या बोलेंगे, कैसे कनेक्ट होंगे, अभी छोड़ के गए हैं, अभी हम आएंगे तो वो क्या सोचेंगे, हम छोटे हो जाएंगे, हमारा ईगो छोटा हो जाएगा। ईगो डेथ हो चुकी है। कंग्रेचुलेशंस डिवाइन फेमिनिन्स, डीएम की ईगो डेथ हो चुकी है। सो गुड। अभी एक लास्ट कार्ड, लास्ट डेक और लास्ट क्वेश्चन। हमारे ये कलेक्टिव एनर्जी का ही क्वेश्चन है। डीएम कलेक्टिव एनर्जी की जो एनर्जीज़ हैं, ये हमने 2 कार्ड्स में देख ली, डिनाइल डक और सोल जर्नी में। अभी यहाँ पर है लेनार्डो, और लेनार्डो से मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या प्लान किया है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। उनके प्लानिंग्स किधर की तरफ जा रहे हैं? वो आ रहे हैं, ओके ठीक है, आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं? हो क्या रहा है? एनर्जी क्या जा रही है, कहाँ जा रही है, और क्या कर रहे हैं प्राइमरली? सच में कह रही हूँ, ये भयंकर कार्ड है। देखिए, पहला कार्ड आया है मास्क। वो जो मास्क बिहेवियर में इतने दिन थे, वो मास्क बिहेवियर अब ख़त्म हो चुकी है। करेक्ट। अब वो मास्क बिहेवियर बिल्कुल 100% फिनिश हो चुकी है। मतलब वो आ रहे हैं, तो इसके साथ ये भी है कि उनका मास्क बिहेवियर ख़त्म हो चुका है।
अगर किसी डिवाइन फेमिनिन को किसी भी डिवाइन मस्कुलिन की कॉल आए तो उनको बड़े आराम से लेना। तुम क्यों चले गए, तुम क्यों कर दिए, ऐसे कर दिए, हम ऐसे रह गए, वैसे रह गए, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है इन अ फर्स्ट टर्म। पहले थोड़ा देख लो, जान लो वो क्या बोलना चाहते हैं, ये सुन लो और उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स करो। करेक्ट, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि वो बहुत लड़ लुड़ के आए हैं। आपने एक लाइन भी ऊपर नीचे बोल दी तो वो फिर भाग जाएंगे। करेक्ट, वो फिर फियरफुल हो जाएंगे। इसलिए आराम से रिलैक्स होकर शांति से उनको अटेंड करना, शांति से उनकी बातें सुनना। आपकी शांति बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी उनके फियर को भगाने में। अभी एक नया कार्ड आया है, ये है ब्रिज। ये फिर से वो प्यार का जो जुनून था उनके ऊपर और आपके ऊपर, वो शुरू वाला मतलब हनीमून पीरियड का, वो सोच सोच के बड़े परेशान हो रहे हैं कि कैसे ये फिर से ब्रिज मेंटेन कर पाऊँगा मैं, हाउ आई विल गेट कनेक्टेड विद हर अगेन द सेम वे द सेम आई वॉज, वी वर लाइक दैट। मतलब हम लोग जैसे थे वैसे कब हो पाएंगे एक इस कनेक्शन में। एक कार्ड है अगेन द ट्रिकी वन एंड द शायद ये निगेटिविटी टॉक्सिसिटी को हटाने वाला कार्ड है। जब आप निगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से बाहर निकलते हो तो आपको सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स को कट आउट करना होता है। ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। आपको जैसे ब्लॉक किया था वैसे ही जो पुराने गर्लफ्रेंड्स हैं जो प्लेफुल एनर्जी में इतने दिन से रह रहे थे उन सब को डिलीट करना है। अगर आपके पास आना है तो वो सबको डिलीट करना है। आर यू गेटिंग मी? तो इसीलिए ये कार्ड आया है लियोनार्डो का। मुझे डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। चलो प्रोग्रेस तो हो रही है ना? तो हम माफ़ कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। माफ़ करने में हम लोग उस्ताद हैं, हम लोग डिवाइन फेमिनाइंस हैं। हम लोग हैं तो दुनिया है, हम नहीं तो कोई नहीं, ये भी जान लो आप। हम नहीं तो कोई नहीं, हमें इस दुनिया का काम करना है और इन लोगों को आके हमारे साथ मिल के काम करना है। तो जब हमारे साथ मिल के काम करना है तो हम वी कांट से नो, बिकॉज दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोल पर्पस ऑफ आवर सेल्फ। ठीक है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सोल पर्पस द सेम वे ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सोल पर्पस। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा आप दोनों का सोल पर्पस है, एक आदमी का सोल पर्पस नहीं है। आप दोनों मिल के एक तीसरी एनर्जी बनेगी और वो तीसरी एनर्जी 100% सोसाइटी की होगी। और उसी एनर्जी को बनाने के लिए भगवान आपका और उनका यूनियन करवाने वाले हैं। एक भी यूनियन कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो ये देख लीजिएगा कि अभी भी वो अर्ज पर है। दिख रहे हैं लेकिन दूर है, दिख रहे हैं लेकिन कॉल नहीं करेंगे, दिख रहे हैं लेकिन अनब्लॉक नहीं करेंगे। अभी वो हिम्मत उनके अंदर नहीं आई है कि सब कुछ एक बार में खोल दें। वो शायद देखा ना आपने, वो धीरे 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 हटेगी। वो चीज़ें जो उनकी आत्मा में जो चिपकी हुई चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हट रही हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कि आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं ताकि आप अपने सोल मिशन में आ सकें। गॉड ब्लेस अस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।